शांति। सभी को परमात्म रंग में रंगने वाले हीरो पाठधारी स्वदर्शन चक्रधारी बाप समान साक्षी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। हमारा तीसरा मुख्य सब्जेक्ट धारणा। आज 22 अप्रैल की मुरली में बाबा हमें दिव्य गुणों से सजा रहे हैं। मधुरता, शांति, सहयोग, सेवा, स्नेह, हर्षित मुक्ता, समझदारी, विनम्रता, खुशी, पवित्रता, निर्विकारिता, रहम, दया भाव, सत्यता, आज्ञाकारिता, वफादारी, फरमानबरदारी आदि गुणों की चर्चा है आज की साकार वाणी में। हम मुरली सुनते सुनते विचार सागर मंथन कर और भी गुणों की लिस्ट निकाल सकते हैं। तो ये क्लास वर्क करना है आज सभी को। सुनते हैं धारणा मूर्त बनाने वाली शिव वाणी। मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोल चाल ऐसा हो जो सब कहें यह तो जैसे देवता है। बाबा हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाबा कहते हैं हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होनी चाहिए। स्वभाव कैसा होना चाहिए? मीठा और शांत। स्लोगन है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो बाबा कहते हैं स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत हो, और कोई भी देखे हमें तो कहे कि ये तो जैसे देवता है। कलयुग में अभी भी देवता हैं ऐसा लगे, ऐसा सब हमें कमेंट दें, कॉम्प्लीमेंट दें। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? कई सर्टिफिकेट की बात बाबा करते हैं ना, तो आज कौन सा बाबा कहते हैं सुनेंगे उत्तर में। अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाबा से हमें दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। जैसे स्कूल में मिलता है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वही बाबा कह रहे हैं कि दैवी मैनर्स हमारे अंदर इतने हों, नैतिकता हो, दिव्य गुणों की धारणा हो कि बाबा हमें, भगवान स्वयं हमें सर्टिफिकेट दे। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो जरूर उसका रिटर्न देना है। गुरु दक्षिणा दी जाती है, तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें दिव्य गुणों से सजा रहा हूँ, इतनी सेवा कर रहा हूँ, तो रिटर्न में क्या करना है? हमें धारणा मूर्त बनना है और बाबा को ये रिटर्न देना है। बाप का मददगार बनना है। और क्या करना है? बाबा की मदद करनी है। मददगार बच्चे वह जिनका स्वभाव देवताई हो। आप दिव्य गुणों की धारणा कर लो, ये सबसे बड़ी मदद है। बाप को याद करना, ये सबसे बड़ी मदद है। और अलग से कोई मदद नहीं चाहिए बाबा को। बाबा कहते हैं कि जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर चलो, ज्ञान स्वरूप बनो, योग युक्त रहो, धारणा मूर्त बनो, तो ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी, ऑटोमेटिक मदद हो जाएगी। तो मददगार बच्चे कौन हैं? जिनका स्वभाव देवताई हो, ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो, प्यार से करें यज्ञ सेवा, है ना, मजबूरी से नहीं, खाली ड्यूटी प्रमाण नहीं, लगन होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातिरी करते हैं। इजाफा देते हैं माना बाबा हमें इनाम देते हैं, बढ़ोतरी देते हैं, जो कहते हैं ना बोनस दिया जाता है जैसे, तो बाबा भी खातिरी करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बाबा कहते हैं ना नाम वाला होता है इससे बाबा का। तो बाबा देखो मुरलियों में इस तरह से सर्विसेबल बच्चों का नाम भी लेते हैं, माना उनकी आवभगत करते हैं, खातिरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। बाबा स्वयं है खुशी का सागर, लेकिन ऐसे सर्विसेबल बच्चे जब बाबा देखते हैं तो बाबा और भी खुश हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं बाबा को खुश करना, तो हमें दिव्य गुणों की धारणा अपने अंदर करनी है, प्रेम से, स्नेह से यज्ञ की सेवा करनी है। गीत बजा। तो
शांति। बाबा के पास हम आए हैं मुकद्दर बनाने। बुलाया ना हमने बाबा को, अब बाबा हमें बुलाते हैं, आओ और अपनी तकदीर बनाओ। भक्तों प्रति भगवान उवाच। जबकि भक्त सम्मुख हैं और भक्त जानते हैं कि भगवान बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, वह ज्ञान की डांस कराते हैं। अच्छा, इनसे फिर क्या होगा? कहते हैं वह देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। वह है स्वर्ग का रचता। विश्व पहले पहले स्वर्ग है, फिर बाद में नरक बनती है, तो अब है नरक। मनुष्य भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं। आत्मा समझती है बाप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने लिए आकर राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं बाप को और विश्व के मालिक पने को याद करो। बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं और ज्ञान का सार क्या है? बाप और वर्षे को याद करो। जब विश्व का रचयिता बुद्धि में आता है तो समझा जाता है परम पिता परमात्मा नई विश्व रचते हैं। यह विश्व मनुष्य मात्र के रहने का स्थान है। बाप बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। कोई छोटा घर तो तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगे। बाबा बेहद का मालिक तो छोटा घर थोड़ी बनाएंगे, बड़ी दुनिया बनाएंगे। वह तो लौकिक बाप बनाते रहते हैं। छोटा घर तो लौकिक बाप बनाते हैं ना, यह तो नया विश्व बनाते हैं। तुम बच्चों के लिए विश्व घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। देखो, वन वर्ल्ड वन फैमिली कहा जाता है, तो सब बच्चों के लिए एक ही घर, विश्व घर, जहाँ हम पाठ बजाते हैं। तुम जानते हो हम भारतवासी हैं, तो घर के हुए ना। अब भारतवासी अपने को हद के मालिक समझते हैं, परंतु भारतवासी बेहद दुनिया के वासी थे। पूरी दुनिया एक ही थी ना, कोई खंड नहीं था, अलग अलग खंड नहीं थे, एक खंड था भारत, सचखंड। खंडों में बटी हुई नहीं थी दुनिया पहले। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, शुक्रिया भी नहीं मानते हो। बाबा इतनी हमें जानकारी देते हैं, वो ये राज समझाते हैं, और फिर भी हम थैंक यू नहीं करते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा कहते हैं शुक्रिया भी नहीं मानते हो। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वह है स्वर्ग। ऐसे नहीं, बेहद का नरक रचने वाला बाप है। बाप तो आकर स्वर्ग रचते हैं और उस स्वर्ग का फिर बच्चों को मालिक बनाते हैं। गोया नई दुनिया, नई विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं। इस विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण भारत में थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारत ही था। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बच्चों को वह नशा नहीं चढ़ता है। क्यों नहीं चढ़ता नशा? यदि लौकिक नशे में रहेंगे तो ये बाबा जो नशा चढ़ाते हैं, ये नशा नहीं चढ़ेगा। बच्चे हद के नशे में रहते हैं। आत्मा को नशा रहता है ना, हर एक देखो कोई ना कोई नशे में है। तो आत्मा का शरीर बड़ा होता है तो इन ऑर्गन से सब वर्णन कर सकते हैं। छोटा बच्चा तो नहीं कहेगा कि मैं विश्व का मालिक हूँ व फलाना हूँ। बालिग अवस्था में आने से समझते हैं हम मालिक हैं। तुम कोई छोटे तो नहीं हो, तुम तो बड़े हो। बाप ने भी बुजुर्ग शरीर लिया है। समझते हैं बाप विश्व का रचयिता है, मालिक नहीं बनते हैं। अक्षर कहने में भी कहाँ कहाँ भूल हो जाती है। बाप है विश्व का रचयिता। देखो, बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं हूँ, मैं विश्व का रचयिता हूँ। कहते हैं मैं विश्व की राजाई नहीं करता हूँ, सारी सृष्टि का रचयिता मैं एक हूँ। अक्षर अक्षर रिफाइन कर समझाना पड़ता है। बाबा का एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द जो है वो ये राजों से भरा हुआ है।
तो एक एक अक्षर को रिफाइन करके बाबा समझाते हैं, तो हमें भी समझना है और औरों को समझाना है। बाप विश्व का रचता डायरेक्ट समझा रहे हैं। अब यही सेंटेंस हम लें तो बाप माना बेहद का बाप, विश्व का रचता जिसने ये विश्व रचा, स्वर्ग रचा, डायरेक्ट समझा रहे हैं, माना वो खुद आए हैं और डायरेक्ट समझा रहे हैं। इस तरह से जब हम एक एक सेंटेंस मुरली के पढ़ेंगे और एक एक शब्द पर ध्यान देंगे तो पूरा ज्ञान जो है वो क्लियर हो जाता है। बाबा कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ भारत का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय जो भारत के मालिक हैं उन्हें वह सुख थोड़ी है। इस समय तो कितने खंड में विभाजन हो गया ना। भारत पहले एक था, दुनिया पहले एक थी, नाम भारत था, और अभी तो छोटा सा खंड है भारत। तो बाबा कहते हैं कि इस समय जो भारत के मालिक हैं उन्हें वह सुख थोड़ी है। जो सतयुग में सुख था तो वो अभी तो नहीं है, राजा ही है ही नहीं, लेकिन फिर भी प्रजा का प्रजा पर राज है। जो पद पोजीशन में है या जो भी है, जिसके पास धन है, समझते हैं सुख है, तो उसके कंपैरिजन में तो सुख नहीं है ना ये। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं, इसको कहा जाता है कयामत का समय। विश्व का रचता जरूर गॉड को कहा जाएगा, वही न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर है। न्यू वर्ल्ड को स्वर्ग, पुरानी वर्ल्ड को नर्क कहेंगे। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, जिनमें ज्ञान कम है उनको इतनी खुशी नहीं रहती है। ज्ञान माना समझ। यदि समझ ही नहीं है, प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिले हैं, तो कैसे खुश होंगे? तब तो मन में दुविधा बनी रहेगी ना, मन इधर उधर भागता ही रहेगा। प्रश्न चित्त रहेंगे तो प्रसन्न चित्त कैसे होंगे? तो ज्ञान माना समझ। प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक खुशहाल रहेंगे, हर्षित रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो जिनमें ज्ञान कम है उनको इतनी खुशी नहीं रहती है। माया खुशी में रहने नहीं देती है। बच्चे देही अभिमानी होते नहीं, देह अभिमान आने से ही फिर सब विकार सामना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप वह है। भक्त सब बुलाते हैं, आकर हमको कुछ सुनाओ। लिखा हुआ है भगवान वाच, मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने, तुमको लायक बनाता हूँ, तुमको सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता हूँ। इस बेहद के ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं? तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बेहद में। ड्रामा में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब आ जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई हैं जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोर्स तो सबने किया, लेकिन मुरली यदि रेगुलर नहीं सुनेंगे तो इन बातों को, इन पॉइंट्स को कैसे समझेंगे? और फिर मुरली सुनते भी यदि खाली नियम प्रमाण सुना, विचार सागर मंथन नहीं किया, ध्यान से नहीं सुना, धारणा मूर्त नहीं बने, तो फिर समझ कहाँ से आएगी ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी कोई हैं जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई को धारणा नहीं होती है क्योंकि अनेक जन्मों से अजामिल है ना, पापात्मा है, विकारी हैं। वह संस्कार हैं, ऐसे गर्म तवे हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। गर्म तवा, उस पर पानी डालो, पानी की बूंद तुरंत उड़ जाती है ना भाप बन के। गर्म तवा माना बस मुरली कानों में पड़ी, बुद्धि तक तो जाती ही नहीं है, धारणा ही नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं उनका भी उद्धार होता है। धीरे धीरे ध्यान देंगे तो उद्धार तो होता है। बाबा सबका उद्धार करने आए हैं। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं। चलो धारणा मूर्त ज़्यादा नहीं बने, सतयुग में नहीं आए, त्रेता के अंत में ही आएंगे। छोटा मोटा पाठ मिल जाएगा, छोटा मोटा पद मिल जाएगा, तो स्वर्ग में तो कम से कम जाते हैं। दास दासी बनते हैं, प्रजा में जाते हैं। उद्धार का मतलब है स्वर्ग में तो ले जाते हैं ना। थोड़ा भी ध्यान दिया, एडमिशन लिया यहाँ, भले ही 100% धारणा नहीं है, श्रीमत पर नहीं चल रहे, लेकिन स्वर्ग का टिकट तो मिल ही जाता है। बाकी पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है। यदि धारणा नहीं करते हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु दास दासी का पद मिलेगा। बच्चों को कितना भी समझाते हैं, परंतु जैसे गर्म तवे पर पानी।
तो हमको पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चों को समझाते हैं, लेकिन जैसे कि गर्म तवे पर पानी, तो समझा जाता है उस वासना वाले हैं, माना उस संस्कार वाले हैं। सन्यासी भी वासना ले जाते हैं ना, संस्कार की बात कर रहे हैं, तो समझा जाता है कि उनके संस्कार ही वैसे हैं। जन्म लेंगे फिर सन्यास करने का ख्याल होगा, आत्मा के संस्कार जाते हैं साथ में, फिर अगले जन्म में भी वो संस्कार इमर्ज होते हैं। तो यह बातें भी यहाँ समझाई जाती हैं। सतयुग में तो विकार की बात ही नहीं, वहाँ जन्म जन्मांतर निर्विकारी पने का संस्कार रहता है, माया ही नहीं है। बाबा कहते हैं वहाँ माया ही नहीं है, जन्म जन्मांतर निर्विकारी पने का संस्कार रहता है, 21 जन्मों तक निर्विकारी पने का संस्कार रहता है। फिर अचानक कहाँ से आ जाता है विकारीपन? देही अभिमानी से, आत्म अभिमानी से हम देह अभिमानी कैसे बन पड़ते हैं? बाबा कहते हैं ना कि ये खेल कैसा है, स्मृति और विस्मृति का, मर्ज और इमर्ज का। तो त्रेता और द्वापर के संगम पर भी बहुत बड़ा चेंज होता है, परिवर्तन होता है ना, बदलाव होता है। तो उस समय आत्मा फिर भूल जाती है, उसके देह अभिमान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, विकार के संस्कार जागृत हो जाते हैं। उस समय कोई बताने वाला रहता नहीं है। अभी जो यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये जो विनाश हो रहा है और स्थापना का कार्य हो रहा है, इस समय तो बाबा आते हैं, तो बाबा हमें आत्मिक स्मृति दिलाते हैं, तो हमारे आत्मिक संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। उसी तरह से वहाँ पर देह अभिमान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, माया आ जाती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बच्चों को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं, कोई तो बिल्कुल ही मैले कपड़े हैं, थोड़ी ही सोटी लगाई जाती है तो एकदम फट पड़ते हैं। अब रेशमी कपड़ा है, उसको यदि सोटी लगाएंगे, पत्थर पे पटकेंगे या लकड़ी के कूटने से कूटेंगे, डंडे से कूटेंगे तो फट जाएगा। तो बाबा कहते हैं धोबी भी कपड़े की संभाल करते हैं। देखा जाता है ना आत्मा कैसे संस्कार वाली है, कोई के बहुत कड़े संस्कार होते हैं, कॉटन कपड़ा है, रेशमी कपड़ा है, ऊनी कपड़ा है, सब धोने का तरीका अलग होता है, वैसे अलग अलग संस्कार वाली आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं धोबी भी कपड़े की संभाल करते हैं, परंतु कोई सड़ा हुआ कपड़ा होता है तो फट पड़ता है, फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। समझे, पहचाने, मिलन भी मनाए और फिर अचानक आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, वही रहम दिल है जो सब पर रहम करते हैं। बाबा रहम दिल है, माया बेरहम है, माया ने सत्यानाश कर दी है, इसलिए कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। अब माया कौन है? हमारी कमी कमजोरी है ना, माना हम श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो हम खुद ही अपने ऊपर बेरहमी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं माया ने सत्यानाश कर दिए, हमने खुद ही श्रीमत पर न चलकर या बाप को भुलाकर हमने अपनी सत्यानाश पहले की, और अब श्रीमत पर न चलकर हम अपनी सत्यानाश खुद करते हैं। बाबा कल्प कल्प के संगम युग पर आते हैं। बाप है पतित पावन, पतितों को ही वापस ले जाने आना पड़ता है। त्रेता में कोई पतित थोड़ी है जो त्रेता में आकर पावन बनो, उस समय गंदगी है ही नहीं, कचरा है ही नहीं, तो क्या साफ करेंगे बाबा आकर। भगवान तो है ट्रुथ, वही सत्य सुनाते हैं। कहते हैं ना गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य बाप आकर सत्य ज्ञान देते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो बरोबर विश्व का रचयिता शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको विश्व का मालिक बनाने पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते हैं अगर हमारी मेहनत व्यर्थ गवाएंगे, अपनी चलन से बहुतों को धोखा देंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बाबा पवित्रता के सागर हमारे लिए आते हैं पतित दुनिया में, पतित तन में। बाबा इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं हमें पढ़ाने की, तो बाबा की मेहनत यदि हमने व्यर्थ गवाई, पढ़ाई करने के बाद हमने अपनी चाल चलन से, अपने कर्म से धोखा दिया,
बहुतों को धोखा दिया, डिस सर्विस की, बाबा को धोखा दिया, तो क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। कहेंगे इनसे तो भूत निकला नहीं है, अभी भी संस्कार वैसे ही हैं। बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब समझे यह तो जैसे देवता है। मनुष्य से देवता बनने की फैक्ट्री है ना ये, तो फिर प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? बाहर जाएं हम तो फिर लोग कहना चाहिए ना कि देवता हैं। देवताएं नामी ग्रामी हैं, कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवताई है। कलयुग में भी देखो कोई अच्छे गुण वाला होता है ना, तो कहते हैं ना जैसे ये तो देवी देवता है, भगवान जैसे हैं। तो बाकी का अंडरस्टूड आसुरी हुआ ना। कोई देवता है तो बाकी के क्या हुए? फिर असुर हुए। तो अंडरस्टूड है ये तो। कई बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास देवताई गुणवान हैं, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं, तो ऐसे बच्चों को बाप देख खुश होते हैं। बच्चे समझते हैं बाप हम बच्चों के लिए मकान बनवा रहे हैं, तो हमको भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे बहुत दिल पर चढ़ते हैं। तन मन धन से हम जो भी कर सकते हैं, हमें बाबा के काम में मददगार बनना है। उसका उपभोग भी तो हम ही करते हैं ना, बाबा के तो शरीर है नहीं, तो सारा कुछ हम ही भोगते हैं, हमारे लिए ये हम ही उपयोग करते हैं, हम ही उपभोग करते हैं। बाबा कहते हैं जो मदद करते हैं, सेवा करते हैं, वो बाप के दिल पर बहुत चढ़ते हैं। जो बिगर कहने से काम करे वह देवता, कहने से करे वह मनुष्य, और कहने से भी न करे तो वह मनुष्य से भी बदतर हुआ। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि कोई सेवा दे तो हम करें। बाबा भी कहते हैं बच्चे अगर योग में नहीं रहेंगे तो माया की धूल में खत्म हो जाएंगे। योग युक्त नहीं हुए तो माया चट कर देगी। बाबा बार बार समझाते हैं श्रीमत पर चलते रहो, आसुरी कर्तव्य नहीं करो, बोलना चलना बड़ा मीठा रखना है। बोलचाल एकदम मीठा हो, हाँ, आकासुर बकासुर नहीं बनना है हमें। मधुबन, मधु जैसा बनना है, मन मधुबन बन जाए, मीठा बोलना है। बाबा कहते हैं बोलना चलना बड़ा मीठा रखना है। देवताएं कितने मीठे स्वभाव के हैं। भारत में राज्य करते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा दैवी स्वभाव के थे। बाप आता है स्वर्ग का मालिक बनाने, तो बाप के साथ कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आपे ही काम में लग जाना चाहिए। कोई इंचार्ज है, कोई कहे तो हम करें। बाबा तो डायरेक्ट मुरलियों में कह रहे हैं ना, और मनसा सेवा के लिए तो हमें किसी का डायरेक्शन नहीं चाहिए। बाबा ने मुरलियों में कहा ही है कि हर पल मनसा सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं मैं थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है, समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। आप क्या सेवा कर रहे हो उसका इनाम, उसका रिटर्न बाबा देते हैं। यह बाबा करके बाहर से थोड़ी खातरी करेंगे, दिल लेंगे। शिव बाबा तो डायरेक्ट रिटर्न देते हैं। सतयुग में हमें पद मिलेगा ऊंचा। ब्रह्मा बाबा तो ठीक है, थोड़ा नाम ले लेंगे, सभा के सामने बोलेंगे ये बच्चा बहुत अच्छा है, तारीफ करेंगे, लेकिन डायरेक्ट रिटर्न तो शिव बाबा देते हैं। तो वह बाबा है बेहद की दिल लेने वाला, यह है हद की दिल लेने वाला। ब्रह्मा बाबा तारीफ कर सकते हैं स्थूल रूप से, लेकिन सूक्ष्म रूप से क्या क्या देते हैं वो तो शिव बाबा डायरेक्ट ही देते हैं ना। तो बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो फिर कुर्बान जाते हैं। बिगर कहे जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं उनको कहा जाता है देवता। देखो बाबा हम पर कुर्बान जाते हैं यदि हम बिना कहे सर्विस करेंगे तो। देवता को कुछ कहने की दरकार नहीं होती, वहाँ आसुरी स्वभाव होता नहीं। यहाँ कई बच्चे माता पिता की मत पर नहीं चलते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। माता पिता अनुभवी होते हैं, बताते हैं, अच्छे के लिए कहते हैं, लेकिन नहीं माना, नहीं चले उनके कहने पे, तो देखो नुकसान तो फिर बाद में खुद अनुभव करते ही हैं, होता ही है नुकसान। तो समझदारी किस में है? अभी हर तरह से एक्सपीरियंस करने के लिए तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी ना। तो खुद भी समझना चाहिए, अनुभव भी करना चाहिए, लेकिन दूसरे के अनुभव से सीखना भी चाहिए। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आता हूँ बच्चों की सेवा में, मेरी मत पर नहीं चल कितने को दुख देते हैं।
कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। अमृत पीते पीते फिर पतित बन पड़ते हैं। ज्ञान अमृत पीते पीते, ज्ञान में चलते चलते, मुरली सुनते सुनते फिर पतित बन पड़ते हैं। एक कहानी भी है, लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो भी असुर बन गए। माना मुरली सुन रहे हैं, बाबा के बने हैं, लेकिन फिर भी विकार में जा रहे हैं। तो कभी भी किसको दुख देने का प्रयत्न नहीं करना है, नहीं तो सारा राज्य भाग्य गंवाएं, डंडे खाने लायक बन पड़ेंगे। प्लस तो हो ही नहीं रहा खाता, उल्टा माइनस में चला जाएगा, तो डंडे ही पड़ेंगे ना फिर। बाबा ने समझाया है, मैं धर्मराज हूँ। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि बाबा हमें बाप के रूप में मिला। डायरेक्ट धर्मराज के रूप में मिलता तो पता नहीं क्या हाल होता। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है, मैं धर्मराज हूँ। इनडायरेक्ट कुछ करते थे तो हद की अल्पकाल की सजा भोगते थे। अब डायरेक्ट आकर फिर भी बाबा की मेहनत बर्बाद करते हो तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। भगवान की क्लास है ये, भगवान की पढ़ाई है, भगवान का डायरेक्शन है। नहीं माना तो बहुत सजा मिलेगी। हम तुमको देवता बनाते हैं, माया फिर आकर तुमको असुर बनाती है। टीचर कहते हैं ना, टीचर कितनी मेहनत करते हैं, बच्चे वैसा रिजल्ट न दें तो टीचर को भी कितना दुख होता है। तो देखो, माया आके हमको असुर बना देती है, बाबा देवता बना रहे हैं। बाप बार बार समझाते हैं, दैवी गुण धारण करो। गाया भी हुआ है, राम राज्य में जानवर भी एक दो को प्यार करते थे, इकट्ठे एक तालाब पर जल पीते थे। माना जानवर भी हिंसक नहीं थे, प्रेम से रहते थे। यहाँ तो अमृत पीकर फिर असुर बन ट्रेटर बन पड़ते हैं। ब्राह्मण बने, मुरली सुन रहे हैं, धारणा कुछ हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, फिर आसुरी अवगुण आ जाता है, पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, ट्रेटर बन पड़ते हैं, छोड़ देते हैं, डिस सर्विस करते हैं। ब्राह्मण कुलभूषणों को फिर तकलीफ देते हैं। फिर कहते हैं ब्राह्मणों के भी आपस में कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं, तो दलीलें तो बहुत देते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी फिर कितनी दुर्गति होती होगी। बाप आते हैं सदगति देने। तो तुम बच्चों को दैवी गुण वाला बनना है, आप ही सर्विस करनी है। बाप भी सर्टिफिकेट देंगे। जो निश्चय बुद्धि अच्छे हैं वह सदैव बाप को याद करते रहेंगे। उनको ख्याल रहता है नाम बदनाम नहीं करेंगे, आसुरी गुण नहीं दिखाएंगे। अभी तो सब नंबरवार पुरुषार्थी हैं। सिर्फ यह निश्चय रहना चाहिए, हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। भगवान वाच बच्चों प्रति कि मैं तुमको पढ़ाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुमको योग और ज्ञान सिखलाता हूँ। तुम देही अभिमानी बनो, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। तुम आत्माएं मच्छरों सदृश मेरे को फॉलो करेंगी। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी है तो मच्छरों सदृश फॉलो किया है पंडे को। बाबा पंडा है, कहते हैं मैं लिबरेट करने आया हूँ। इतनी अथॉरिटी से कोई बोल सकता है? तुम माया के फंदे में बड़े दुखी हो। एक तो गर्भ जेल में जाते हो, दूसरा फिर उस जेल में जाना भी मनुष्यों के लिए बड़ा सहज हो गया है। जेल को ही ससुराल समझ लिया, एक के बाद एक क्राइम करते रहेंगे और देखो जेल की आवभगत ही पसंद आ जाती है। जेल बर्ड्स कहते हैं ना उनको। तो जेल से निकले, फिर कुछ किया, फिर जेल में चले गए, वहीं रहने में का मन करता है। तो बड़ा सहज हो गया है, बड़ी खुशी से जेल में जाते हैं। एक दो को देख भूख हड़ताल आदि भी करने लग पड़ते हैं। अपनी आत्मा को दुख देने लिए क्या क्या करते हैं। बच्चे भूखे रहे, बाबा को अच्छा लगेगा? बाबा कहते देखो आत्मा को दुख देना हुआ ना, भूखे रहते हैं तो इनको आत्मघात कहा जाता है। तो ये है खुद को तकलीफ देना, आत्मा को तकलीफ देना, तो ये तो आत्मघात हुआ ना। शरीर तंदुरुस्त है तो आत्मा कहती है मैं सुखी हूँ, तंदुरुस्त नहीं है तो आत्मा कहती है मैं दुखी हूँ। क्योंकि शरीर द्वारा ही अनुभव करते हैं ना, आत्मा शरीर से ही तो भोगना भोगती है, दुख अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। तो बाप आते हैं सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने।
विश्व का मालिक कहते हैं, मैं नए विश्व का रचयिता हूँ, इसलिए मुझे मालिक कहते हैं, परंतु मैं राज्य नहीं करता हूँ। सब भक्त मुझे पूजते हैं, कहते हैं, हे भगवान आओ, आकर हमको इस कलयुगी दुखों से छुड़ाओ, निर्वाण धाम व स्वर्ग धाम में भेज दो। बाप पहले सुख धाम में भेज देते हैं, फिर माया दुख धाम बनाती है। अपने कर्मों से ही हम स्वर्ग को नरक बना देते हैं। ऐसे यह चक्र फिरता है। बाप कहते हैं, बच्चे अब गफलत छोड़ो। अब हमें आलस, अलबेलापन, बहानेबाजी ये सब छोड़ना है। माया बहुत अकर्तव्य कार्य कराती है, जो नहीं करने लायक है वो भी हम करते हैं, जिससे पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप को जान पहचान, उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरम अपार है। क्या कहा बाबा ने? जैसे हम कहते हैं ना, ईश्वर का पार नहीं पा सकते। भक्ति में कहा जाता है ना कि वो बेअंत है, माना अनंत है। तो हमें तो उसका पता चल गया, जन्म पत्री पता चल गई। हमारे लिए बेअंत नहीं है क्योंकि हम उनको जान गए। लेकिन महिमा में, गुणों में तो बाबा बेअंत है ना, सागर है, क्योंकि महिमा अपरम अपार है। तो वैसे हम सोच भी नहीं सकते कि सजा खाने की दुर्दशा कितनी होगी। अपरम अपार, जहाँ तक सोच भी नहीं जा सकती, फिर वैसी सजा मिलेगी हमें। कयामत का समय है। कल भी था ना कि चक्र वृद्धि ब्याज सहित सब हिसाब किताब चुका रहे हैं, अभी देख रहे हैं। बाबा सबका हिसाब किताब चुकतू कराते हैं। सजाए खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे। कल थी ना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, हमें श्रेष्ठ बना रहे हैं। 108 की माला, वैजयंती माला। तो जो सजाए खाएंगे वो इस माला में नहीं आएंगे। बाप कहते हैं, सिर्फ इतना याद करो, विश्व का रचयिता नॉलेजफुल गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। इतना भी हमको निश्चय हो जाए ना, तो हम पढ़ाई को सीरियसली लेंगे। कौन पढ़ा रहे हैं? तो वह जरूर विश्व के मालिक पने का वर्षा देंगे। इतना याद रखे तो भी हंसते खेलते रहेंगे। क्या मिलने वाला है? उदास होंगे तो दास बनेंगे, हंसेंगे खेलेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे, बाबा का कहना मानेंगे तो राजाई पद मिलेगा। तो विश्व के मालिकपन की खुशी भी होनी चाहिए, और खुश रहेंगे तो जरूर मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, अपना बोलचाल बहुत मीठा रखना है, कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं। दूसरा, बाप की सर्विस में बिगर कहे मददगार बनना है, बाप की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है, गफलत नहीं करनी है। वरदान, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बाबा समझाते हैं, बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक भी करो और खेल कूद भी करो। जो करना चाहो करो, लेकिन उसके पहले क्या करना होगा? संकल्प का स्विच ऑन करना होगा। कौन सा स्विच? मैं आत्मा हूँ और परमात्मा बाप की संतान हूँ। बाबा कहते हैं, कोई भी वतन में पहुँचो और सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी लो, पिकनिक करो, खेलो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइन पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, पहला। और दूसरा, साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। यह नशा और खुशी सहज योगी भी बना देगी और तीनों लोगों का सैर भी करते रहेंगे। विमान में डबल रिफाइंड पेट्रोल लगता है,
तो बाबा ने कहा कि 2 संकल्प होने चाहिए हमारे, एक निराकारी माना मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, और दूसरा साकार रूप में सर्व संबंधों का अनुभव हमें बाप से करना है। ये नशा होना चाहिए। तो ये नशा और खुशी सहज योगी भी बना देगी और तीनों लोगों का हम सैर भी करते रहेंगे। ये पेट्रोल डलेगा तो हमारा जो बुद्धि रूपी विमान है, बाबा कहते हैं वो ऊंचे से ऊंची उड़ान 1 सेकंड में भर सकता है, कहीं भी जा सकते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और साकार वतन में भी कहीं भी फरिश्ता रूप में हम घूम सकते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा डबल रिफाइन पेट्रोल, आत्मा और सर्व संबंध, ये 2 हमें हमेशा बाप के साथ अनुभव करना है। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। हमारे कर्मों से ही हमारी तकदीर बनती है। तो बाबा हमें बताते हैं सुकर्म क्या है, सुकर्म हम कैसे कर सकते हैं, इससे ही हमारी तकदीर की तस्वीर बनती है। तो ये कलम, ये ब्रश हमारे हाथ में है, जिससे हम अपनी भाग्य की लकीर खींच सकते हैं, तकदीर की तस्वीर बना सकते हैं। तो ये थी साकार मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट्स हैं। पहला, मीठा व शांत स्वभाव, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। दूसरा, दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट, चाल चलन ऐसा हो जिससे बाप खुश हो जाएं और हमें दैवी मैनर्स का ये सर्टिफिकेट मिल जाए। तीसरा, कयामत का समय, सब कब्र दाखिल हैं। बाबा कहते हैं हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। कल भी था ना साक्षी भाव, तो साक्षी भाव और साथी, बाबा को साथ रखकर ये सब हमें हिसाब किताब चुकतू करना है। और चौथा, बिगर कहे काम करना, देवता की परिभाषा बताई बाबा ने आज कि जो बिगर कहे अपने आप सेवा करे, काम करे। और 5वां है श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान, ये हमें हो, श्रेष्ठ कर्म हम करें तो हम अपनी तकदीर बना सकते हैं, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच सकते हैं। ओम शांति।